चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है राम के पास 2000 रुपये थे। उसने 250 रुपये के आम, 375 रुपये के खिलौने खरीदे। अब राम के पास कितने रुपये बचे हैं? तो इसको सरल करेंगे। टोटल उसके पास कितने थे? 2000 रुपये थे। 2000 लिखेंगे। अब इसमें से वो क्या करता है, 250 रुपये के खिलौने खरीदता है और 375 रुपये का जो है खिलौना लेता है, 250 रुपये का आम खरीदता है। तो इसके पास शेष जो बचेगा वो कितना हो जाएगा? 2000 माइनस। अब यहाँ देखिए, दो ये माइनस वाले आपस में जुड़ जाएंगे तो इनको जोड़ लेंगे, 5 हो जाएगा। और ये 5 7 12 का 2 आएगा, हासिल आया 1, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। अब 625 रुपये घट जाएंगे 2000 से, तो ये 5 0 से 5 जाएगा, 5 बचेगा। और ये यहाँ 9, 9 से 2 गया तो 7 बच जाएगा। फिर यहाँ 9 बचेगा, 9 से 6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर यहाँ 1 बचेगा, 1375 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है सीमा के पास 1500 रुपये थे। उसने 425 रुपये की किताब खरीदी और 275 रुपये का बैग खरीदा है। तो टोटल जो इसका खर्च है वो कितना हो जाएगा? खर्च हो जाएगा इसका 425 रुपये और 275 रुपये। अब इसको जोड़ लीजिए खर्चा वाला, तो ये 5 5 10 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। फिर ये 7 2 9 1 10 और ये हो जाएगा 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। 700 रुपया खर्चा हो जाएंगे 1500 से, तो जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 1500 से 700 निकाल दीजिए तो ये बच जाएगा कितना? 800 रुपये बच जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है एक किसान ने अपनी फसल बेचकर 8,450 रुपये पाए हैं। उसमें से उसने 2750 रुपये की खाद और 1250 रुपये मजदूरी पर खर्च कर दिया। तो टोटल कितना बचेगा किसान के पास? 8,450 टोटल था, जिसमें से उसने 2750 रुपये खाद पे खर्च किए हैं और 1250 रुपये उसने मजदूरी पर खर्च कर दिए हैं। तो टोटल 8,450 से किसको माइनस कर देंगे? अब ये दोनों माइनस में है तो माइनस वाले एक तरफ जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 10 और ये 7 2 9 1 10 हो जाएगा। फिर ये 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी 4000 रुपया खर्चा कर देता है। तो टोटल कितना बचेगा? ये 50 बचेगा और ये 4 4,450 रुपये इसके पास शेष बचेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4,450। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है राधा के पास 5,000 रुपये थे। उसने 1,750 रुपये का मोबाइल और 2,250 रुपये की घड़ी खरीदी है। अब राधा के पास शेष कितने रुपये बचेंगे? तो टोटल से जो खर्चा है उसको निकाल देंगे। टोटल है 5,000 रुपये। इसमें से इसने 1,750 रुपये का मोबाइल खरीद लिया है और 2,250 रुपये की घड़ी खरीदी है। तो 5,000 माइनस 1,750 में 2,250 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0 5 5 10 7 2 9 1 10 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। 5,000 से 4,000 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 1,000 इसका शेष बच जाएगा। तो इसके पास जो बचत बचेगा वो हो जाएगा 1,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है एक दुकान में 3,250 रुपये की मिठाई थी। उसमें से 1,475 रुपये की मिठाई बिक गई है। दुकान में शेष मिठाई बताइए क्या होगी? तो यहाँ पे भी घटाना ही है। 3,250 से 1,475 घटा देंगे, कितना बचेगा? ये 0 है, इस तरह से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा?
10 हो जाएगा, 10 से 5 निकल जाएगा, 5 बचेगा। इधर 5 के बजाय अब 4 बचा हुआ है, इधर से लेफ्ट से एक हासिल ले लेंगे, 14 हो जाएगा। 14 से 7 गया, 7 बचेगा ये। फिर यहाँ 1 है, ये 11 हो जाएगा, 11 से 4 निकल जाएगा तो 7 बचेगा। और यहाँ 2 बचा, 2 से 1 गया, 1 बचा, तो कितना बचेगा? 1775 बचेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवम के पास 2500 रुपये थे। उसने 675 रुपये का बैग खरीदा और फिर 850 रुपये की किताबें खरीदी। उसके पास कुल कितने रुपये बचेंगे अब? तो टोटल इसके पास कितने रुपये थे? 2500 थे, तो 2500 लिख लीजिए। फिर उसमें से इसने खरीदा जो चीज़ वो माइनस कर दीजिए। 675 का बैग खरीदा, उसको माइनस कीजिए। फिर 850 रुपये की इसने किताब खरीदी, तो उसको भी माइनस कर लीजिए। अब टोटल जब माइनस करेंगे 2500 से, तो कितना माइनस करेंगे? ये माइनस कर देंगे, 6 और 8 14 और एक 1525 रुपया बनेगा। कितना बनेगा? 1525 बनेगा। 5 7 5 12, 8 6 14, एक 15 हो जाएगा। अब 1525 निकाल दीजिए, तो ये 5 से 5, ये 5 बचेगा, ये 7 बचेगा, और यहाँ 4 से 5 निकालना है, यानी 14 से 5 निकल जाएगा, 9 बचेगा। 975 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है अजय के पास 4000 रुपये थे। उसने 1250 रुपये का जूता और 750 रुपये का बैग खरीदा। अब उसके पास कितने रुपये बचेंगे? तो इसको भी ऐसे लगा लेते हैं। 4000 रुपये लिख लीजिए, यहाँ से माइनस कर दीजिए, कितना? 1250 माइनस करेंगे। फिर उसमें से क्या माइनस करना है? 750 और माइनस करना है। पहले क्या करेंगे? 4000 लिखेंगे, उसके बाद माइनस वालों को आपस में जोड़ लेंगे। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, इनको जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 1250 और 750 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 रुपये हो जाएगा। ये 2000 आ जाएगा। अब इसको घटा देंगे, तो 4000 से 2000 निकल गया, कितना बचा? 2000 बच गया। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रीता के पास 6000 रुपये थे। उसने 1750 रुपये का मोबाइल और 2250 रुपये का टैब खरीद लिया है। अब उसके पास शेष कितने रुपये बचेंगे? तो 6000 रुपये टोटल थे इसके पास। अब इसने क्या किया? 1750 रुपये का मोबाइल ले लिया और 2250 का टैब ले लिया, तो 6000 लिखेंगे, और जो माइनस वाला है खर्चा वाला, उसको एक जगह इकट्ठा लिख देंगे। तो 1750 में 2250 जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 0 5 5 10 का 0, 7 2 9 1 10 हो जाएगा। 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 4000 आ जाएगा। तो शेष कितना बचेगा? 2000 रुपये बचेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 2000 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कहता है मोहन के पास 3500 रुपये थे। उसने 1450 रुपये का सूट और 850 रुपये की घड़ी खरीद ली है। अब उसके पास शेष कितने रुपये बचेंगे? तो टोटल कितने हैं? 3500 रुपये हैं। इसमें से इसने 1450 रुपये का सूट खरीदा है और 850 रुपये की घड़ी खरीदी है। निकाल दीजिए, टोटल 3500 रुपये हैं इसके पास। 1400 में 850 जोड़ दीजिए 1450 में, तो कितना आएगा? 2300 आ जाएगा। अब 3500 से जब 2300 निकालेंगे, कितना बचेगा? 1200 बचेगा। यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। सोनू के पास 4500 रुपये थे। उसने 1750 रुपये की किताबें खरीदी और 1450 रुपये का बैग लिया है। अब उसके पास कितने रुपये बचेंगे? तो 4500 रुपये लिखेंगे, उससे माइनस करना है कितना? 1750 माइनस करना है, और फिर 1450 माइनस करना है।
कर दीजिए। खर्च वाला एक तरफ जोड़ लेंगे, 1750 में 1450 जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। और इससे घटा देंगे 4500 से, जब 3200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1300 रुपये बचेगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था, इसमें सब योग के बारे में बताया गया है। और आप लोग